अस्सलाम वालेकुम। तो अभी हमें ड्राइव करनी है सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन। सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन है जी एस इज इक्वल टू वी आई टी प्लस 1/2 ए टी स्क्वेयर। सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन। अब ये सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन हमें कैसे कैलकुलेट करनी है, इसके लिए हमें निकालना है टोटल डिस्टेंस। और वही बात मैं हमेशा करता हूँ कि हमें सेकंड इक्वेशंस को ड्राइव करते हुए जो यूज़ करना है वो स्पीड टाइम ग्राफ होगा। ये हमारा x है और ये हमारा y है और इसको हम ओरिजिन मानते हैं। और सबसे पहले हम O से A तक गए, A से B, B से C और C से D। अब हमें यहाँ पे टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द ऑब्जेक्ट कैलकुलेट करना है, विच विल बी इक्वल टू एरिया अंडर द ग्राफ। और टोटल डिस्टेंस को हम एस से रिप्रेजेंट करते हैं। और ये टोटल डिस्टेंस में तीन चीज़ें आ रही हैं, ओ ए बी डी। एरिया अंडर द ग्राफ देखें, ये ग्राफ के अंदर जो है ये एरिया, शेडेड एरिया हमारे पास आ रहा है, जिसमें एक ट्रायंगल आ रही है और एक हमारे पास रेक्टेंगल आ रही है। अगर इन दोनों का इंडिविजुअली डिस्टेंस कैलकुलेट करेंगे तो बड़ी इजीली हम टोटल डिस्टेंस निकाल सकते हैं। मैं अगेन आपको लोगों को चीज़ बता दूं कि जब आपने ग्राफ की सूरत में एरिया निकालना होता है, डिस्टेंस निकालना हो तो एरिया निकालना होता है। और एरिया निकालने के लिए आपने क्या करना होता है, जो डिस्टेंस एरिया अंडर दी ग्राफ निकालना होता है। टोटल डिस्टेंस कैलकुलेट करने के लिए ग्राफ की सूरत में आपने एरिया अंडर दी ग्राफ निकालना है। टोटल डिस्टेंस ग्राफ की शक्ल में जब आपने कैलकुलेट करना हो तो एरिया अंडर दी ग्राफ कैलकुलेट करना है। तो एरिया अंडर दी ग्राफ में दो चीज़ें आ रही हैं, ट्रायंगल और रेक्टेंगल। अब कुछ लोगों के जहन में ये सवाल आ रहा होगा कि यार ये पूरी चीज़ का एरिया क्यों नहीं इकट्ठा निकाला जा रहा, तो वो थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन में निकालेंगे। इसको दो हिस्सों में डिवाइड करेंगे तो सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन आएगी, और इकट्ठा इसका एरिया निकालेंगे ट्रेपेजियम कंसीडर करके तो वो थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन बनेगी। सो मेरे भाई इसमें दो चीज़ें आ रही हैं, एरिया ऑफ ट्राइंगल अगर वो निकालूं और उसमें ऐड कर दूं एरिया ऑफ रेक्टेंगल तो मेरे पास आ जाएगी सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन। इसे मैं इक्वेशन नंबर 1 का नाम दे देता हूँ, एस इज इक्वल टू दिस। सबसे पहले एरिया ऑफ ट्राइंगल की बात करते हैं। तो एरिया ऑफ ट्राइंगल की अगर बात करें तो सबसे पहले एरिया ऑफ ट्राइंगल निकालने का फार्मूला होता है 1/2 बेस इंटू हाइट, बेस इंटू हाइट। अब यहाँ पे ट्राइंगल में बेस देखिए तो आपके पास क्या बन रही है, 90 डिग्री वाले को हाइट कहते हैं और इसको हम बेस का नाम देते हैं। राइट ट्राइंगल का आपको पता ही है, बेस हमारे पास आ रही है, ये टी है तो ये भी टी होगा, ये भी आई है तो ये भी वी आई है, ये भी एफ है तो ये भी वी एफ है। तो खैर बेस तो हमारे पास क्या आ रही है बेटा, टी। और हाइट क्या आ रही है, हाइट आ रही है जनाब बी सी। हाइट हमारे पास क्या आ रही है मेरा बेटा, बी सी। अभी प्रीवियसली इक्वेशन में आपने पढ़ा था कि जी एक्सेलरेशन आपके पास इक्वल होता है बी सी डिवाइडेड बाई ए सी। अब अगर आपने बी सी निकालना हो, पिछली फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन में एक्सेलरेशन में ये चीज़ पड़ी थी, बी सी निकालना हो तो ए सी डिवाइड और इधर के मल्टीप्लाई होगा। ए सी की वैल्यू क्या थी बेटा, टी, ए टी। मतलब बी सी ये की पॉइंट है जो बुक में डायरेक्ट यहाँ पे गिवन है, तो इसलिए मैंने आपको बता दिया कि फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन में हमने बी सी की वैल्यू निकाली थी, या बी सी अगर वहाँ से निकाल ले तो ए सी डिवाइड और इधर आके क्या हो जाएगा बेटा, मल्टीप्लाई। तो ए टी वैल्यू आ गई आपके पास हाइट की। तो बेस सेम हो तो पावर्स ऐड होती हैं, टी की पावर भी 1 है और यहाँ पे भी टी की पावर 1 है, दोनों की बेस सेम है, टी टी आ रही है तो पावर 1 1, तो बन जाएगा टी स्क्वेयर 1/2 ए टी स्क्वेयर। हमारे पास आ गया एरिया ऑफ ट्रायंगल, एरिया ऑफ ट्रायंगल। अब हमें निकालना है जी एरिया ऑफ रेक्टेंगल। अब हमें क्या निकालना है, एरिया ऑफ रेक्टेंगल। रेक्टेंगल का एरिया कैलकुलेट करने का सबसे आसान फार्मूला होता है लेंथ मल्टीप्लाई बाय विड्थ या लेंथ मल्टीप्लाई विड्थ, दोनों जरूरतों में कर दो। एरिया ऑफ रेक्टेंगल ब्रेड्थ इंटू हाइट भी कह सकते हैं, तो सिंपली वी आई इंटू टी, वी आई इंटू टी। आप ये ब्रेड्थ ये हाइट ले लें, ये ब्रेड्थ ये हाइट ले लें, दोनों क्वेश्चन में आंसर बिल्कुल सेम आएगा। सो वी आई इंटू टी हमारे पास एरिया ऑफ रेक्टेंगल आ गया। अब इन दोनों वैल्यूज़ को आपने इक्वेशन नंबर 1 में पुट करना है। एरिया ऑफ ट्राइंगल क्या आया, 1/2 ए टी स्क्वेयर। एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या आया, वी आई टी। और इधर क्या लिखा हुआ था, टोटल डिस्टेंस। इसको रीअरेंज कर लो, इसको पहले लिखो ए प्लस बी या बी प्लस ए लिखे, कोई फर्क नहीं पड़ता, बुक के अकॉर्डिंग लिख लेते हैं। एस इज इक्वल टू वी आई टी प्लस 1/2
ए टी स्क्वेयर विच इज़ कॉल्ड द सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन। मेरी जान, मैं अगेन आपको यहाँ पे की पॉइंट बता दूँ कि आपने टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द ऑब्जेक्ट निकालना है। टोटल डिस्टेंस को ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं ग्राफिकल फॉर्म में। जब टोटल डिस्टेंस निकालना हो तो एरिया अंडर दी ग्राफ कैलकुलेट करते हैं। ग्राफ में आपके पास दो चीज़ें आ रही हैं, ट्रायंगल एंड रेक्टेंगल। इन दोनों का इंडिविजुअली एरिया कैलकुलेट करेंगे और दोनों को ऐड कर देंगे तो हमारे पास सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन बनेगी। अगर इकट्ठा एरिया निकाला जाता तो वो हमारे पास थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन होती है। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम बात करेंगे थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन पे। तो अपना बहुत सारा सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़। किधर की मनो सर जी रिकॉर्डिंग बंद कर दिया करें।